माय यूट्यूब चैनल SN बाई क्लासेस। तो आज इस चैनल के माध्यम से आपको बीएससी बॉटनी के पेपर की हम डिस्कशन कराने वाले हैं कि जो पेपर है आपका किस पैटर्न पर पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2025 में आए थे। ठीक है, तो आपका पेपर कोड हमारा रहा है 40-4-6 रहा है। देखिए, बीएससी 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 बॉटनी का पेपर है ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद किसका है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रहा। ठीक है बच्चों, अब आपसे एक निवेदन है, आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, जो भी MJPR की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे, कितने क्या क्या टर्म पूछे गए थे हमसे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा मतलब जो है कितने मार्क्स का था। क्वेश्चन जो हमारे थे कितने मार्क्स थे, 75 मार्क्स के थे क्वेश्चन थे। मतलब पेपर जो हमारा होता है कितने मार्क्स होता है, 75 मार्क्स होता है। टोटल कितने घंटे, 2 घंटे में इसे सॉल्व करने के मिलते हैं। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है बच्चों। ठीक है, नोट लगा के हैं इन्होंने दे रखा, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस और एज पर इंस्ट्रक्शंस, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए आता है हमारा। सेक्शन ए में इसने क्या क्या रखा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु 3%। अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। कितने मार्क्स के हमारे, 2 मार्क्स के हैं भाई। हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के हमारे। कितने मार्क्स हो गए यहाँ से, 20 मार्क्स हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ए का, जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका ए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हेट्रोक्रोमोमेटिन। व्हाट इज हेट्रोक्रोमोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमोमेटिन क्या है बच्चों, हमें बताना था क्रोमोमेटिन क्या है। ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर और डीएनए सर्कुलर क्या है बच्चों। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, डीएनए सर्कुलर क्या है, या फिर व्हाट इज सर्कुलर डीएनए क्या है। ठीक है, ये समझाना था हमें। क्वेश्चन नंबर बी भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है सी, व्हाट इज वीटी कॉटन। कॉटन मतलब कपास। व्हाट इज वीटी कॉटन। वीटी कॉटन क्या है हमारा, तो वीटी कपास क्या है। ठीक है, ये समझाना था हमें। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FASTA। तो FASTA की पूर्ण नाम हमें लिखना था, क्या होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद ई आता है। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज सिग्मा प्रोटीन्स। सिग्मा प्रोटीन्स क्या होती है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसके लिए हमारे 2 मार्क्स में मिल जाते हैं। सिग्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं, 2 मार्क्स। ठीक है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ tRNA। टीआरएनए की हमें संरचना क्या है ये दिखाना था हमें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हो गया। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ELISA टेस्ट। एलिसा परीक्षण का पूर्ण नाम क्या है, हमें ये बताना था। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है H, व्हाट इज जेनेटिक कोड क्या है, हमें ये बताना था। इसके लिए कितने 2 मार्क्स मिल जाते हैं हमें, जेनेटिक कोड बता देते हैं हम इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आता है I, व्हाट इज ब्लास्ट क्या है। तो ब्लास्ट क्या हमें बताना था। ठीक है, इसके लिए हो कितने 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसका हमारा आता है क्वेश्चन नंबर J, व्हाट इज इंडस्ट्रियल और एंजाइम। व्हाट इज इंडस्ट्रियल एंजाइम। तो औद्योगिक एंजाइम क्या होते हैं, इसके लिए कितने 2 मार्क्स थे हमारे। ठीक है बच्चों, ये हमारे 2 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन थे वो हो गए समाप्त। इसका क्वेश्चन नंबर आता है कितना, सेक्शन बी। क्या आता है, सेक्शन बी,
या खंडवा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन इज शॉर्ट कैरीज क्वेश्चन 15 मार्क्स। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो कितने मार्क्स से? 15 मार्क्स के। कितने मार्क्स वहाँ हो जाते हैं? 30 मार्क्स हमारे यहाँ पर। ठीक है। इसके हम चलते हैं हिंदी में पढ़ लेते हैं बच्चे। हिंदी में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 15 मार्क्स का, 15 अंकों का है। अधिकतम हमें कितने 102 शब्दों में से लिखना है। तो 2 क्वेश्चन लिखने हैं हमें, 15 मार्क्स के हैं। तो टोटल कितने मार्क्स? 30 मार्क्स हमारे हो गए। ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 2 हम पढ़ते हैं यहाँ से। व्हाट इज DNA replications और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA replications। ठीक है। DNA का द्विगुणन क्या है? DNA द्विगुणन की प्रक्रिया को समझाइए। क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लेक्शंस, मतलब द्विगुणन की प्रक्रिया हमें समझाना था। एक तो हमारा ये था। इसके लिए कितने? 15 मार्क्स थे हमारे। इसके लिए 15 मार्क्स थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा था 3। डिस्क्राइब द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के दायरे व लाभ की व्याख्या करनी थी हमें। सिग्निफिकेशंस और स्कोप। ठीक है। दायरे की हमें क्या करनी थी? व्याख्या और लाभ। इसके लिए 15 मार्क्स हमारे यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही सरल था। क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसके बाद। व्हाट इज ट्रांसजेनिक सिक्रॉप्स और डिस्क्राइब यानी 2 ट्रांसजेनिक स्कोप। ट्रांसजेनिक फलन क्या है? किन्हीं 2 ट्रांसजेनिक फलनों की व्याख्या हमें करनी थी। ठीक है। इसके लिए कितने? 15 मार्क्स में मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। यही बहुत सरल था। क्वेश्चन इसके बाद 5 आता है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल्स और डाटाबेस। व्हाट इज एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल डाटाबेस। जैविक डाटाबेस के उपयोग व सीमाएँ क्या हैं, ये बताने दिया हमें। ठीक है। इसके लिए 15 मार्क्स हमारे यहाँ मिल जाते हैं। 15 मार्क्स हमारे यहाँ हो जाए। ठीक है। इसके बाद सेक्शन आता है अपना सी। सेक्शन सी बच्चों। सेक्शन सी आता है। इसमें हमें एक क्वेश्चन करना होगा, वो 25 मार्क्स का होगा हमारा। ठीक है। तो कितने हो गए बच्चों? 2 शुरू से लगाते हैं। 20 और 30 और 25 टोटल मिला के हमारे। सॉरी टोटल मिला के हमारे ये कितने? 75 मार्क्स के हो गए। ठीक है बच्चों। अब 25 नंबर में देखते हैं क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे थे। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना होता है हमें। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, किसी एंजाइम की सक्रियता पर पीएच के प्रभाव की डिजाइनिंग और प्रयोगात्मक जांच में शामिल चरणों की व्याख्या करनी थी। इसके लिए हम कितने? 25 मार्क्स मिल जाते। ठीक है। पूरे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7। केल्विन चक्र के दौरान CO2 कमी की कार्यविधि का वर्णन करें। क्या भूमिका निभाते हैं, क्या भूमिका है और CO2 स्थिरीकरण में शामिल मुख्य कारण क्या है। भाई CO2 के स्थिरीकरण में शामिल का मुख्य कारण हमारा क्या है, हमें समझना था। ये कर सकते हैं। इसके लिए 25 मार्क्स थे हमारे। ठीक है। इसके हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शंस ऑफ फ्लोवरिंग एरेविडियोपिप्स के पुष्पन के प्रेरणा की प्रक्रिया की व्याख्या करें। पुष्प विभाज्य योतक पुष्प चक्र में कैसे
विभेदित कर होता है या विभेद करता है, ठीक है, ये हमें समझाना था। जो भी यहाँ मिस्टेक हुई हैं थोड़ी बहुत, वो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी पहुँचे। धन्यवाद, बच्चों, इस वीडियो।